प्यारे बच्चों, YouTube के इस वीडियो में आज हम लोग जो टेंसर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। उसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि इफ इन ए टेंसर वी पुट वन कंट्रावेरेंट एंड वन कोवेरेंट सफिक्सेस इक्वल देन द प्रोसेस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज जो है अभी हम इसमें आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर्स। तो मल्टीप्लिकेशन में कॉन्ट्रैक्शन का यूज होगा, इसलिए पहले कॉन्ट्रैक्शन जान लीजिए। तो कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि अगर किसी टेंसर में एक कंट्रावेरेंट, इसका मतलब एक अपर सफिक्स एंड वन कोवेरेंट और एक जो है लोअर सफिक्स को अगर बराबर कर दें तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो डमी सफिक्स होता है वो इन जनरल वंस इन द अपर पोजीशन एंड वंस इन द लोअर पोजीशन होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन भी एक कंट्रावेरेंट को एक कोवेरेंट के ही बराबर करने को कहते हैं। मतलब ये ना रखिए दिमाग में कि हाँ हम क्या कंट्रा को कंट्रा के बराबर कर लें, को के बराबर कर लें। तो चूंकि जो डमी सफिक्स होता है वो हमने आपसे बताया कि इन जनरल वंस अकर्स वंस इन द अपर पोजीशन एंड वंस इन द लोअर पोजीशन। डमी सफिक्स आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई सफिक्स किसी टर्म में रिपीट होता है तो इन जनरल एक बार अपर पोजीशन में आए, एक बार लोअर पोजीशन में आए। वैसे वो एक आध % में आपको कंट्रावेरेंट कोवेरेंट में मिल सकता है, लेकिन इन जनरल वो एक बार अपर एक बार लोअर में होता है। तो अगर किसी सफिक्स को हम किसी कंट्रावेरेंट सफिक्स को कोवेरेंट सफिक्स के बराबर करें तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और आपको जानना है कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कॉन्ट्रैक्शन किसी भी टेंसर के रैंक को 2 कम कर देता है, यानी टेंसर की रैंक जितनी रहती है पहले उतना जो है उससे 2 कम हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स में केवल इतना ही है कि इफ इन ए टेंसर वी पुट वन, चाहे आप इसको सुपर स्क्रिप्ट करें, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब कंट्रावेरेंट इंडेक्स, वन सुपर स्क्रिप्ट एंड वन सब स्क्रिप्ट equal, then the process is known as contraction। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर किसी टेंसर में एक सुपर स्क्रिप्ट माने कंट्रावेरेंट इंडेक्स और एक कोवेरेंट, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं जैसे एक टेंसर हमने लिखा है AIJKLM, 5 आर्डर का एक टेंसर है आपके सामने। तो अब हम चाहे I को L के बराबर कर लें, चाहे I को M के बराबर कर लें, या J को L के बराबर, J को M के बराबर, K को L के बराबर या K को M के बराबर, तो जितने भी टेंसर्स मिलेंगे सब के सब कॉन्ट्रैक्टेड टेंसर्स कहलाएंगे। देन कॉन्ट्रैक्टेड टेंसर्स कौन कौन से हो जाएंगे? R। अब इसमें आप चाहे I को L कर लें, चाहे L को I कर लें, यानी IJK L के स्थान पर I, ये हो गया। अगला IJK यहां M के स्थान पे I कर सकते हैं। इसी तरह IJK है तो यहां L के स्थान पे J कर सकते हैं, फिर M के स्थान पे J कर सकते हैं, फिर L के स्थान पे K, फिर M के स्थान पर K। इसी तरह I को L कर सकते हैं, I को M कर सकते हैं, J को L, J को M, ऐसे बदल सकते हैं। तो ऐसे आपको आगे ढेर सारे टेंसर्स मिलेंगे। तो अब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है पहले तो स्पष्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन माने कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एक कंट्रावेरेंट इंडेक्स को एक कोवेरेंट इंडेक्स के बराबर कर देते हैं एट ए टाइम, एक बार में ही। अब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो टेंसर के रैंक को 2 कम कर देता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कॉन्ट्रैक्शन reduces the rank of a tensor by 2।
टेंसर की रैंक को 2 कम कर देता है। रैंक क्या होती है टेंसर की? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सफिक्सेस। तो डिस्टिंक्ट सफिक्सेस की संख्या कितनी है? जैसे यहां पर ये सफिक्स, जैसे आपका जे और जे है, डिस्टिंक्ट थोड़े है, ये तो इक्वल हो गया। यहां पर आपका आई, के और यम 3 सफिक्स ऐसे हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो अनइक्वल सफिक्सेज होगी उसी को जो है वही नंबर ही कहलाती है रैंक या ऑर्डर। तो अब जैसे इस टेंसर की रैंक अगर पूछी जाए तो कितनी रैंक है? इसकी रैंक 3 है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर तो आई, यहां आई है, तो कैसे 3 होगी? तो अभी आप देखेंगे टेंसर के लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जितने डेरिवेटिव का नंबर होता है वो भी रैंक के ही वही रैंक होता है। तो अभी आप देखेंगे इसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 5 डेरिवेटिव आने के बजाय 3 ही डेरिवेटिव आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेस द रैंक ऑफ ए टेंसर बाय 2। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ में अपने मन से चाहे जो एक जनरल टेंसर आप मान लीजिए, चाहे 5 ऑर्डर का मान लीजिए, 6 ऑर्डर का मान लीजिए, जो इच्छा मान लीजिए अपने मन से। मान लेते हैं लेट, चलिए यही ले लेते हैं, ए आई जे के और यल एम, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आप 5-6 कुछ भी कर सकते हैं। बी ए टेंसर इन ए सिस्टम। हमने एक्साई सिस्टम का, जहां आई बराबर रहेगा 1 to n, यानी n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक टेंसर हमने माना। तो आप जानते हैं टेंसर से, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस टेंसर का अगर हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से आपको लिखना बताए हैं ए आई जे के, यहां यल एम। टेंसर में आप बिल्कुल फ्री हैं। एक्स आई से एक्स बार आई में गए तो अब अपने मन से जो आपको मर्जी करे आप यहां पर लिख सकते हैं, चाहे लिख दीजिए पी क्यू आर एस टी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब केवल इतना ही है कि किसके रेस्पेक्ट में क्या है। जैसे यहां आई के रेस्पेक्ट में पी है तो आगे लिखा जाएगा डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स आई। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको बताया है। डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे, फिर डेल एक्स बार आर ओवर डेल एक्स के, ये दोनों कोवेरिएंट हैं। तो डेल एक्स यल अपॉन डेल एक्स बार एस और डेल एक्स यम बाई डेल एक्स बार टी, ये काम। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको रटना नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। अब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब है कि एक कंट्रावेरिएंट को एक कोवेरिएंट के बराबर कर देंगे। तो हम तो एक बता दे रहे हैं, आप चाहे जिसको बराबर कर लीजिएगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन ध्यान रहे कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट के। तो चाहे P को S के बराबर कर दीजिए, चाहे P को T के बराबर कर दीजिए, R को S के बराबर। तो अपने मन से हम कोई एक बराबर कर दे रहे हैं, पुटिंग। तो चलिए ठीक है, R को ही S कर देते हैं, R इक्वल टू S। तो अभी आप देखोगे कि R को हम S करेंगे तो यहां भी उसी हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी। तो A बार R के पोजीशन पर S, पी क्यू एस, यहां पर यस, यहां पर टी। बाकी आपको केवल आर को यस करना है, अपने मन से कोई चेंजिंग नहीं करनी है। आई जे के यल एम, जहां भी आपको आर नजर आए वहां पे यस पुट कर दीजिए। तो डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई, डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे, यहां देखिए आर है तो इसको हमने लिखा डेल एक्स बार यस अपान डेल एक्स के, डेल एक्स यल डेल एक्स बार यस और डेल एक्स यम डेल एक्स बार टी। यही ब्रैकेट ऐसा लगा देते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर चेन रूल बना हुआ है, डेल एक्स यल डेल एक्स बार यस डेल एक्स बार यस डेल एक्स के, तो दोनों मिलके ए आई जे के यल एम डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई
डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे, और ये वैल्यू हो जाएगी डेल एक्स यल डेल एक्स के, डेल एक्स यम डेल एक्स बार टी। याद करें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्रोनिकर डेल्टा बताया गया था, तो क्रोनिकर डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको यही बताए थे कि डेल्टा आई जे की वैल्यू होती है डेल एक्स आई डेल एक्स जे। यहां देखें डेल एक्स यल डेल एक्स के बना हुआ है, तो ए आई जे के, यहां एल एम डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे। ये हो गया डेल्टा यल के, सामने रीजन लिखा हुआ है डेल एक्स यम डेल एक्स बार टी। इस डेल्टा को इसके साथ ले लीजिए, तो ए आई जे के यल यम डेल्टा यल के, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे डेल एक्स यम डेल एक्स बार टी। याद करें यहां पे देखें के डमी सफिक्स यल यल डमी सफिक्स। आपको पता है कि डेल्टा यल के की वैल्यू तब होती है जब यल बराबर के या के बराबर यल, और बाकी सारा मान 0 होता है। डेल्टा यल के की वैल्यू 1 कब होती है? जब यल इक्वल टू के, दो ही मान होते हैं, या तो 1 या तो 0। तो जब यल इक्वल टू के रहेगा तभी इसकी वैल्यू है, बाकी तो सब 0 है। तो चाहे यल को के कर दें या के को यल कर दें, तो ये देखिए चाहे हम के को यल रखेंगे तो यहां यल हो जाएगा, यल को के रखेंगे तो यहां के हो जाएगा। तो यहां हो गया आई जे यल और यहां पर यल यम, डेल एक्स बार पी डेल एक्स आई डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स जे, और डेल एक्स यम के साथ डेल एक्स बार टी। यहां पे आपको मिल रहा है ए बार पी क्यू एस एस टी। इस लाइन को ध्यान से देखिए, इधर डेरिवेटिव अगर आप गिनिए तो केवल 3 डेरिवेटिव हैं। इसका मतलब इस टेंसर का ऑर्डर 3 ही है। दूसरी बात यहां भी देखिए, जैसे यस के रिस्पेक्ट में यल है, इस यल के रिस्पेक्ट में यस है, लेकिन यहां पर यस और यल के रिस्पेक्ट में कोई डेरिवेटिव नहीं है, केवल आई और पी के लिए है, जे और क्यू के लिए है, और यम और टी के लिए है। तो इस समय जो राइट हैंड साइड है, ये जो लाइन आपके पास आई हुई है, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टेंसर ऑफ रैंक 3 है, और जबकि हमने जो शुरुआत की थी वो रैंक 5 का माना था। तो आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद टेंसर की रैंक 2 कम हो गई। तो ये जो लिखा गया है ए बार पी क्यू एस और एस टी लिखा हुआ है, इसको इतना लिखने के बजाय हम डायरेक्टली ए बार पी क्यू टी लिखेंगे, क्योंकि इस यस का, इस यल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में ना तो यहाँ कोई डेरिवेटिव है। तो ये टेंसर की रैंक को 2 कम कर दिया कॉन्ट्रैक्शन ने। अगर हम फिर से कॉन्ट्रैक्शन करना चाहें तो अगली बार में हम P को T के बराबर या Q को T के बराबर करेंगे। तो आप ये स्वयं करके देखिए, 7 ऑर्डर का 10 ऑर्डर का टेंसर मानिए और अपने आप लगाइए, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। तो ध्यान रहे कॉन्ट्रैक्शन, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो टेंसर की रैंक 2 कम हुई, 2 बार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 4 कम हो जाएगी, हर बार 2 कम होगी। तो अब हम लोग जो है टेंसर के अगले वीडियो में टेंसर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू।